क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि 80% ऑफ ए स्मॉलर नंबर is 4 less than 40% of a larger number. The larger number is 85 greater than the smaller one. The sum of these two numbers is sum of these two numbers का बताना है वैल्यू। ठीक है, क्या हो जाएगा ये? तो लेट कर लेते हैं कि स्मॉलर नंबर जो है वो x है और लार्जर नंबर जो है वो लार्जर नंबर y है। ठीक है, स्मॉलर x है। ठीक है, तो 0.8x प्लस 4 इक्वल्स टू 0.4y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4y - 8x इक्वल्स टू 40 के बराबर आ जाएगा। तो y - x जो है वो है 85। तो यहाँ से x और y की वैल्यू आ जाएगी। x और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की आ जाएगी हमारे पास 75 और y की कितनी आ जाएगी 160। तो x प्लस y दोनों का सम कितना हो जाएगा, 235। ऑप्शन सी हमारा सी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 22 नंबर का 220% ऑफ ए नंबर x इज 44। ठीक है, तो व्हाट इज 44% ऑफ x क्या हो जाएगा? तो x इंटू 220 अपॉन में 100 इक्वल्स टू 44 है। तो व्हाट इज 44% ऑफ x? तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1010 कैंसिल हो जाएगा, 22 से 44 चार बार में, और दो एक होगा ये 40, x इक्वल टू 40 आ गया। ठीक है, तो 20 इंटू 44 अपॉन में, सॉरी यहाँ पे दो होगा ना, चार लिखा हुआ है, दो होगा। ठीक है, 20 इंटू 44 अपॉन में 100 इक्वल्स टू 8.8। ऑप्शन बी हमारा सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 23। एक शॉपकीपर है जो इंक्रीज करता है प्राइस को ऑफ ए प्रोडक्ट को बाई 25% सो डैट कि कस्टमर जो है फाइंड इट डिफिकल्ट टू परचेज द रिक्वायर्ड अमाउंट। ठीक है, बट somehow the customer managed to purchase only 70% of the required amount. What is the net difference in the expenditure on the product? ठीक है, तो एक फॉर्मूला याद रखना हमेशा, क्वांटिटी जो होता है, क्वांटिटी इंटू रेट जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो प्राइस के बराबर रहता है, PRIC, प्राइस के बराबर रहता है। तो अगर 1 होगा इंटू 1 होगा तो 1 होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या देगा, 0.75 इंटू 1.25 जो कि बराबर है 0.875 के। ठीक है, तो डिक्रीज इन प्राइस कितना हो जाएगा, डिक्रीज इन प्राइस, डिक्रीज इन प्राइस इक्वल टू हो जाएगा 0.125 अपॉन में 1 इंटू 100, यानी कि 12.5%, 12.5%, यानी ऑप्शन सी हमारा सी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट 24। In the previous government party, Q was in the opposition. ठीक है, now increasing the seats by 33.33%, Q is the ruling party, and thus party Q जो है वो enjoys करता है twice the majority than that of party P in the previous government। ठीक है, if there were only two parties P और Q, दो पार्टी रहती है, and the fixed number of seats भी 500 in the parliament of हम तुम, then the number of seats of Q in the new government is, Q in the new government में कितना कितना हो जाएगा? तो अगर हम ऑप्शन के थ्रू जाएं तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि अगर 225 रहे तो क्या होगा, जैसे कि नंबर ऑफ सीट ऑफ Q जो है वो 225 रहे, तो P और Q, मान लो Q का 225 सीट है, ऑप्शन के थ्रू जाते हैं। ठीक है, तो 225 रहे तो यहाँ से फर्स्ट गवर्नमेंट का कितना हो जाएगा, ये पहली गवर्नमेंट का हो जाएगा 275। ठीक है, और डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ का, 50 का डिफरेंस। और सेकंड गवर्नमेंट, ये फर्स्ट गवर्नमेंट की हो गया, सेकंड गवर्नमेंट की सेकंड गवर्नमेंट अगर मान लेते हैं कि 300 रहे, ऑप्शन के थ्रू जाए तो 300 रहे, और ये आ जाएगा 200। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस कितना रहेगा, 100 का डिफरेंस रहेगा। ठीक है,
100 का डिफरेंस रहेगा तो 33% इंक्रीज हो रहा है। 500 सीट, 300 प्लस 200, 500 सीट। प्योर की का फिक्स नंबर ऑफ सीट है और पार्लियामेंट हम तो देन द नंबर सीट ऑफ क्यू इन द गवर्नमेंट, ऑप्शन डी 300 होगा। ठीक है। ऐसे दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं इक्वेशन और वेरिएबल्स के थ्रू, बट ऑप्शन के थ्रू ज़्यादा बेटर है। एक एग्जामिनेशन में कैंडिडेट को 30% मार्क्स मिलते हैं और फेल हो जाता है 30 नंबर से। इफ द पासिंग मार्क्स आर 60% ऑफ द टोटल मार्क्स, देन द मैक्सिमम मार्क्स कितने हो जाएंगे। ठीक है, तो पासिंग मार्क्स कितने हैं, 60% है, तो 0.6x लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, 60% है यानी कि 60/100 करेंगे, 100 कैसे 0.6 हम लोग लिख सकते हैं, 0.6x। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 0.3x जो है ना, प्लस अगर हम इसको, उसको 30% मिला है, फेल बाई 30 मार्क्स, अगर हम उसको 30 मार्क्स दे दें जो कि बराबर होगा 0.6x के, तो कितना आ जाएगा एक्स की वैल्यू हमारे पास 0.3, और इधर आ जाएगा 30, और 3 3 कैंसिल हो जाएगा तो 100, एक्स की वैल्यू जो होगी 100 होगी। यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्कूल में देयर आर 1800 स्टूडेंट रहते हैं। ठीक है, लास्ट डे एक्सेप्ट 4% ऑफ द बॉयज, ऑल द स्टूडेंट्स वेयर प्रेजेंट इन द स्कूल। ठीक है, टुडे एक्सेप्ट 5% ऑफ द गर्ल्स, ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द स्कूल, बट इन बोथ द डेज नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन द स्कूल वेयर सेम। तो सेम रहते हैं, तो नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल कितनी रहती है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी रहेंगी। तो मान लो नंबर ऑफ गर्ल्स 800 रहती है। ठीक है, हम इस ऑप्शन के थ्रू जाते हैं। अगर नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 800 रहती हैं, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे। टोटल 1800 है ना, टोटल देर है 1800 स्टूडेंट्स इन स्कूल। ठीक है, तो टोटल 1800 है, तो 0.95 इंटू 800 प्लस 1000 इक्वल्स टू कितने के बराबर होगा, ये 0.96 इंटू 1000 और प्लस 800। ठीक है, बोथ द इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो बराबर आएगा 95% ऑफ स्टूडेंट नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल बराबर आएगा, तो हम लोग ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा 800। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन अ लाइब्रेरी 60% जो बुक है वो हिंदी में है, 60% ऑफ द रिमेनिंग आर इंग्लिश एंड रेस्ट ऑफ द बुक्स आर इन उर्दू। इफ देयर आर 3600 बुक्स एंड इन इंग्लिश, देन द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन उर्दू कितने में है। तो हिंदी में कितने बुक्स हैं, 0.6x, और इंग्लिश में कितने हैं, 60%। हिंदी में कितने हैं, 60% ऑफ द बुक्स, 60% ऑफ द रिमेनिंग आर इन इंग्लिश एंड रेस्ट ऑफ द बुक्स आर इन उर्दू। ठीक है, तो 0.24 अगर इंग्लिश में होगा तो उर्दू में कितना हो जाएगा, 0.16। 0.16, 60% ऑफ द रिमेनिंग आर इंग्लिश। ठीक है, 60% ऑफ द रिमेनिंग आर इंग्लिश। ठीक है, तो इफ देयर आर 3600 बुक्स इन इंग्लिश, यानी ये 3600 के बराबर है, तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन उर्दू कितने हो जाएंगे, 3600 के बराबर है, यानी कि अगर देखो इंग्लिश और उर्दू में रेशियो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 और 16 का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, और फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3:2 का रेशियो हो जाएगा। अब ये तीन की वैल्यू जो है ना वो 3600 के बराबर है, यानी कितने टाइम्स है, 1200, 1200 टाइम्स है। ये भी 1200 टाइम कर दो, ये भी 1200 टाइम कर दो, 12 दूनी 24, 2400 हो जाएगा ये। तो उर्दू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2400। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट। इन अ टेस्ट देयर आर टोटल एन क्वेश्चंस। ठीक है, टेस्ट में एन क्वेश्चंस हैं। भानु जो है वो आंसर करता है 20 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन। ठीक है, करेक्टली आंसर करता है इन द फर्स्ट सेक्शन। इन द सेकेंड सेक्शन ही आंसर 60% क्वेश्चन करेक्ट, एंड thus his total score is 66.66% इन द रेस्ट टेस्ट। ठीक है, गिवन दैट ऑल द क्वेश्चंस
कैरी इक्वल मार्क्स, ठीक है, सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द टेस्ट कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन टेस्ट कितने हो जाएंगे। देखो कैसे करेंगे इसको, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे, एन मान लेते एन है, ठीक है। तो पहला क्या बोल रहा है कि भानु आंसर करता है 20 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन करेक्टली, ठीक है। यानी 25 फर्स्ट सेक्शन में 20 करता है, ठीक है। सेकंड सेक्शन में क्या करता है कि इन द सेकंड सेक्शन ही आंसर्स 60% क्वेश्चंस करेक्ट। तो और एन इज टोटल स्कोर इज 66.66%। तो n-25, ठीक है, और n-25 इंटू 60/100 ये करता है, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितने हो जाएंगे, परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पे करते हैं, ठीक है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स, मार्क्स इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 20 n+n-25 इंटू 60/100 इंटू एम, एम मान लेते हैं, ठीक है, एम, और अपॉन में n इंटू एम और इंटू 100, ठीक है। इंटू 100 होगा, थोड़ा सा ये कट गया है, ठीक है। तो एम एम जो है वो कैंसिल हो जाएगा, सबका सबका एम एम कैंसिल हो जाएगा। तो और कितना बचेगा, वो कितने के बराबर होगा, परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितने के बराबर होगा, 66.66% के बराबर होगा, ठीक है। तो इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 66.66% इक्वल्स टू 20 प्लस n-25, ठीक है, इंटू 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 0.6 अपॉन में n, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा n का वैल्यू आ जाएगा, n का वैल्यू कितना आ जाएगा, n का वैल्यू हमें आएगा 7.75, ठीक है। n का वैल्यू 75 होगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन द टेस्ट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन द टेस्ट इज 75। ऑप्शन सी हमारा सी आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 29। इन क्लास ऑफ MBA स्टूडेंट्स 16.66 जो है वो स्टूडेंट जो है वो साइंस से बैकग्राउंड के हैं, और 12.5 जो है वो स्टूडेंट जो है वो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, और 6.6% जो है वो स्टूडेंट जो है वो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, ठीक है। एंड द रेस्ट आर द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, और रेस्ट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, द मिनिमम पॉसिबल स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड आर, मिनिमम पॉसिबल स्टूडेंट बताना है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के। तो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और इंजीनियरिंग, ठीक है। साइंस से कितने आ जाएंगे, x/6 प्लस x/8, ठीक है। आर्ट्स से कितना हो जाएंगे, x/15, 8 से 14, 15, और रेस्ट जो है वो के जो है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं। तो नंबर ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे, 1 - x/6 प्लस x/8 प्लस x/15 और इक्वल्स टू के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 77x/120, ठीक है। तो x = 120 जो है वो लीस्ट पॉसिबल नंबर है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन इंजीनियरिंग कितना हो जाएगा, 77। ऑप्शन बी हमारे से आंसर होगा, मिनिमम पॉसिबल नंबर 77, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे 30 नंबर क्वेश्चन। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।